नमस्कार बागवान भाइयों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें अपने ऑर्चर्ड में मॉइस्चर कैसे मेंटेन करके रखना है। तो अभी आप देख सकते हो जितने भी जो ये हमारा ऑर्चर्ड है, ये स्पर का ऑर्चर्ड है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्गन स्पर 2 और स्काला स्पर 2 के हमारे पास प्लांट है। तो बागवान भाइयों, बाकी आप देख सकते हो कि इस साल पत्ते की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही हुई है काफ़ी बागवान भाइयों को। इसीलिए मैंने पीछे भी वीडियो बनाई हुई है कि हमें जब भी हार्वेस्टिंग होती है तो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि बीमारियों से नेक्स्ट ईयर की बीमारियों से बचा जाए। तो बागवान भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो मॉइस्चर लेवल के ऊपर है। तो अभी आप हमारी ज़मीन को देख सकते हो, कहीं पे भी किसी भी प्लांट के पास पूरी ज़मीन को। तो हमारे पास इस टाइम लगभग हर एक जितने भी हमारे पास ऑर्चर्ड है तो सभी जगह हमारे पास लगभग 3 से लेकर 4 इंच तक हर एक ऑर्चर्ड में घास है। तो हम बागवान भाइयों काफ़ी सालों से हमने तौलिया बनाने बंद किए हुए हैं। तो अब बनाने को आप बना भी सकते हो, बट वो आपने जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है तो उसके बाद जितना जल्दी हो सके आप बनाते हो तो वो ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। तो अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हुई है। तो सभी बागवान भाइयों को एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जैसे हम जितना भी हम अ, खासकर हम एप्पल में जब भी हम वर्क करते हैं तो इसके लिए हमारे पास पूरी साल मॉइस्चर रहना चाहिए। तो इसके लिए जैसे आजकल देखिए काफ़ी टाइम से कोई बारिश नहीं हुई है। तो अगर आपकी ज़मीन में घास अच्छी है, जैसे हमारी तो हर एक ज़मीन में किसी भी ऑर्चर्ड में लगभग 3 से लेकर 4 इंच तक घास है। इससे क्या है कि आपकी ज़मीन में मॉइस्चर बना रहता है चाहे कितनी भी ड्रॉट कंडीशन हो। इस टाइम आप देखते हो कि काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हुई है। तो उसके बावजूद भी हमारे पास जितने भी ऑर्चर्ड है वहाँ पे इस टाइम नमी काफ़ी अच्छी है। इसका जो मेन कारण है वो है हमारी ज़मीन में हमने कोई कहीं पे भी कुछ भी चीज़ हमने नहीं खोदा हुआ है, जिससे कि हमारे हर एक ज़मीन में 3 से लेकर 4 इंच तक घास इस टाइम उग चुकी है। तो हार्वेस्टिंग के बाद जो हमने घास सारी अपने ऑर्चर्ड में हार्वेस्टिंग से पहले जो हमने सारी घास काटी हुई थी, उसके बाद आप देख सकते हो कि अभी लगभग 3 से लेकर 4 इंच तक हमारे हर एक ऑर्चर्ड में घास लग चुकी है। और इसका जो हमें प्रॉफिट है वो यही है कि अगर बारिश ना भी हो तो फिर भी हमारी ज़मीन में मॉइस्चर लेवल काफ़ी अच्छा बना रहता है। तो ये हमें जो हम कई सालों से हमने अपने चाहे तौलिया बनाना लीजिए आप, चाहे कुछ भी हमने अपनी ज़मीन में खोदना बंद किया हुआ है, जिससे कि हमारे ज़मीन में अ, जैसे इस टाइम जैसे 3-4 इंच घास है तो इससे क्या है कि हमारी ज़मीन में नमी बनी रहती है। तो बाकी बागवान भाइयों, इसके जिन भी बागवान भाइयों के जैसे पत्ते इस साल पत्ते की शिकायत रही है तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से ही तैयारी करनी है। जिनकी भी हार्वेस्टिंग लगभग मुझे लगता है कि 100% लोगों की लगभग इस टाइम हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने जिनकी भी प्रॉब्लम थी तो आपने कुछ नहीं करना है, आप 10 किलो की यूरिया की स्प्रे कर सकते हो, कास्टिक सोडा की स्प्रे कीजिए। इसके बाद जैसे ही आपका दिसंबर फर्स्ट वीक हो चाहे किसी भी टाइम प्रूनिंग से पहले आप कास्टिक सोडा की स्प्रे अपने ऑर्चर्ड में कर सकते हो, जिससे कि हम नेक्स्ट ईयर की बीमारियों के लिए काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पर का ऑर्चर्ड है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पत्ते। और बाकी जो मेन आज का टॉपिक वो यही है कि हमें अपने ऑर्चर्ड में नमी किस तरह बनाए रखनी है। उसके लिए आपकी ज़मीन में जो भी 3-4 इंच के आसपास अगर घास है तो उससे आपकी ज़मीन में नमी बनी रहती है। तो अभी तो हमारे पास तो पत्ते काफ़ी अच्छे हैं, बट बान भाइयों पत्ते ज़्यादा देरी तक भी आप अपने प्लांट में नहीं नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम भी जैसे ही हमारे पास नवंबर लास्ट वीक के बाद हम जितने भी हमारे पास ऑर्चर्ड है जहाँ पे भी हमारे पास लगता है कि 60-70% पत्ते हमारे प्लांट में रहे हुए हैं, तो वहाँ पे हम फिर 10 किलो यूरिया की स्प्रे से वो सारे ही पत्ते को झाड़ देते हैं। और वो हम 10 किलो यूरिया स्प्रे नीचे ज़मीन में भी करते हैं और ऊपर अपने प्लांट में भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पत्ते ज़्यादा देरी तक रखो। तो हमारी जो कोशिश तो यही रहती है कि जैसे ही नवंबर लास्ट वीक के बाद हम देखते हैं कि जिस भी ऑर्चर्ड में पत्ते रहे हैं तो वहाँ पे हम 10 किलो की यूरिया से वो सारे ही पत्ते गिरा देते हैं। तो चलो बान भाइयों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।